Very good morning. We start with another topics. One of these integer, fraction and decimal. We cover a three topic in this video. First one is the in number line. Number line होता क्या है? Number line होती है हमारी ये एक लाइन है, इसके ऊपर नंबर को रिप्रेजेंट करना एक नंबर लाइन होती है. That's it. अब जो ये नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं रियल नंबर 0 1 2 3 एज एन रियल नंबर. रियल वर्ल्ड के अंदर जब हम किसी से बात करते हैं कि हमें किसी से 10 रुपीज देने हैं, 5 रुपीज लेने हैं, तो हम उसको कंप्लीट बोलते हैं, ना कि ऐसे बोलते हैं कि हमें 1.5 रुपीज किसी से लेने हैं या 2.5 रुपीज किसी से लेने हैं. हम ऐसा नहीं बोलते. हम रियल वर्ल्ड में ऐसे ही नंबर बोलते हैं, 5 10 100 ऐसे ही नंबर बोलते हैं. उन नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना ही नंबर लाइन होती है. इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या चीज है, अब ये देखिए सबसे पहले क्या आता है, 5 6 7 8 एंड 9. ये है 7 मोर है. 7 मोर है. मैंने क्या बोला, 7 ज्यादा है. किससे ज्यादा है? 5 से ज्यादा है. तो मैं जाऊंगी ऐसे, क्योंकि 7 ज्यादा है, 7 मोर है 5 से, तो इस साइड गए हम. अब ये कहते हैं 7 लेस है 9 से, तो 7 लेस है 9 से, तो किससे लेस है? इससे. तो हम कैसे आएंगे? उल्टा. यहां से हम गए सीधा, यहां से आए तो उल्टा. 5 to move 7, then move on a right direction. 7 more है किससे? 5 से. and the 9 क्या है? 9 से लेस है ना 7 हमने एक बीच में टारगेट ले लिया. अब एक एग्जांपल और ये देखते हैं. जैसे हमारे पास एक, जैसे ये आकाश हो गया, ये ऋतु हो गई. आकाश ने ऋतु को 100 रुपए दिए, ऋतु ने इसको रिटर्न में 50 रुपीज रिटर्न कर दिए. अभी ऋतु को आकाश को कितने और रिटर्न करने हैं? -50 और करने हैं. -50 और करने हैं ना. ऋतु को आकाश को कितने रुपीज और करने हैं? खाली 50 करने हैं. ठीक है, चल मान लीजिए 50 देने हैं. और इसको लेने कितने हैं? इससे 50 लेने हैं. 50 लेने हैं ना. अब ये देखिए इसके पास कितना रिमेनिंग बच गया, मतलब ये लेना कितना चाहता है. अब किसी से हम लेना चाहते हैं तो हमारा तो बैलेंस ऐड ही हो जाएगा ना. बैलेंस ऐड हो गया और उसको देने हैं, क्योंकि अभी तक वो लॉस में चल रही है, क्योंकि उसको पैसे अभी तक देने हैं, तो वो -50 में चला गया. ऐसे. अब ये जो माइनस और प्लस होती है, अब जैसे हम किसी को बोलते हैं, तो हम ये बोलते हैं ना कि मुझे तेरे से 50 रुपए लेने हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे ऐसे ही बोलते हैं. हम ये नहीं कहते कि तेरा बैलेंस -50 चल रहा है, हम ऐसा नहीं बोलते. तो ऐसे इस जो रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना एज एन अ लाइन और उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करना, वही हमारी नंबर लाइन होती है और वही हमारे क्वेश्चंस बनते हैं. अब फर्स्ट वन में जो नंबर लाइन बनती है वो क्या बनती है, जैसे 3 मोर देन ए 5 से. 3 मोर देन 5. 3 मोर देन 5. 3 ये है, जैसे हमारा किससे है? 5 यहां आ गया. 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे? 6 7 8. तो हम कहा जाएंगे 8 पे. 3 मोर है. अब उसने क्या कहा? 5 मोर देन -2. ये -2 हो गया, इससे 5 मोर है. 1 2 3 4 5 पे आ गए, तो 5 मोर हो गया. ऐसे ही सेम केस कहाँ बनता है? अगर हम लेस देन के केस में जाएं तो हम कहाँ जाएंगे? लेस देन में उल्टा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे. अब जैसे दे रखा है 2 लेस देन 8. क्या दे रखा है? 2 लेस देन 8. अब 8 यहाँ है, लेस देन है, तो 8 यहाँ है. 2 लेस कर दिया, 1 और 2 लेस आ गए. फिर किससे का रखा है? 2 से 6 लेस करना है. 1 2 3 4 5 6 लेस कर दिया, 6 लेस देन कर दिया. एंड देन क्वेश्चन क्या बनता है? 3 लेस देन -5. -5 से -8, 3 लेस कर दिया. अब एक चीज और आती है, जो ये माइनस की टर्म होती है, ऐसे अगर हम जा रहे हैं तो वो घटती रहती है, क्योंकि जो -10 है, -5 है, -5 बड़ा होगा, -10 छोटा होगा. ऐसे. और अगर हम इस साइड मूव करते हैं तो 5 हमारा छोटा होगा, 10 हमारा बड़ा होगा. 5 हमारा छोटा होगा, 10 बड़ा होगा. बट नेगेटिव के केस में 5 हमारा बड़ा होगा, 10 हमारा छोटा होगा. जैसे जैसे हम नेगेटिव जाते हैं, अब जैसे हमने ये पढ़ा था कि उससे हमें -50 लेने हैं, तो जो ऋतु है वो ऑलरेडी नेगेटिव में चल रही है ना. अब लगा लो उसे 100 और देने हैं, वो और लॉस में चली गई, तो ये क्या हो गया? और लॉस में चली गई, तो उसका मतलब वो और छोटी होती चली गई. मतलब किसी के देने ही रहते हैं उसके, तो वो और छोटे में चला गया कि हाँ उसको इतने रुपीस देने हैं. ऐसे भी याद रख सकते हैं, या सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे. अब एक बात बताइए, जैसे हमने करा था
कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर पढ़ा था हमने। लास्ट वीडियो में हमने सक्सेसर और प्रीडिसेसर पढ़ा था ना। हमने क्या किया था, सक्सेसर हमें कब मिलते हैं, जब हम एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है। जब सक्सेस मिलती है तो उसमें क्या होता है, हम एक 6th क्लास टू 7th क्लास प्रमोट हो गए, तो वो हमारा सक्सेस हो गया। प्रीडिसेसर क्या करते हैं, अभी हमारे एग्जाम है तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट ऐसे ऐसे पढ़ने हैं, तो उसके लिए जो प्लानिंग चलती है, यानी कि वो प्लान पहले चलता है, बाद में रिजल्ट आता है, तो वो -1 हो गया, क्योंकि प्लानिंग के लिए कुछ टाइम लगता है। प्लानिंग करी, हमें मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, तो वो -1 में गया और इन सक्सेसर +1 में गया। अब ये देखिए, जब हमने लेस देन किया ये वाली टर्म, हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव की साइड जा रहे हैं ना, हम नेगेटिव की साइड जा रहे हैं ना। मतलब जैसे मैंने ये कहा कि -10 छोटा है, तो हम क्या जा रहे हैं, हम छोटे की साइड जा रहे हैं। अगर हम मूव करते जा रहे हैं लेफ्ट साइड, तो वो क्या हो गया, लेस देन हो गया। इसको हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं, प्रीडिसेसर भी बोल सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। आपकी अभी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आएगी, उसके अंदर भी ये कंसेप्ट आता है कि हमें सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट हैंड साइड जाना है एंड द एडिशन में हमें राइट हैंड साइड जाना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन में। ये चीजें इसमें हमें मेंशन कर दी। अभी एक चीज होती है, जैसे मैं अब क्या करूं, जो हमारी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो क्या करती है, जैसे हम इसको माइनस करते हैं, यहां से मैं जैसे मान रही हूं 3 0, ये हमारी सब्ट्रैक्शन करनी है, तो 3 0, 3 में से 0 गया, ये 0 में से 3 गया, ऐसे ही बनता है ना, जैसे 3 में से 0 गया, 0 में से 3 गया, दोनों केस अलग हैं। इस केस में क्या आएगा 3, इस केस में आएगा -3। इन दोनों में डिफरेंस है, 3 एंड -3, इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस है। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। जैसे हमारा क्या बैलेंस आया था, -50 एंड द +50, ये दोनों ही अलग अलग है ना, ये दोनों चीजें हैं, ये अलग अलग हैं। अब इसको कहते हैं कि प्लस 50 रुपीज हमें उससे लेने हैं एंड द 50 मैं कह रहे हैं हमें उसके देने हैं, तो ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस भी हमारी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है नंबर लाइन के ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस एंड प्लस लगाया। ठीक है, ये जो आपको ये कॉन्सेप्ट है कि -3 कैसे आया, 3 कैसे आया, ये जो हम सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करेंगे तो उसके अंदर आएगा। अभी उसके बाद क्या आती है, ये देखिए, ये सब हो गया। उसके बाद जो आती है हमारी, जो यह नंबर लाइन होती है, जैसे हमने नंबर लाइन दी है, ये देखिए, जैसे 0 एंड 1, ये नंबर लाइन है। ये 0 एंड 1 के बीच में, 0 एंड 1 के बीच में कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, कर रहा होगा ना। अब क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये देखिए, जैसे आपके पास एक चॉकलेट है, मम्मी आई 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी। अभी आपके फ्रेंड आ गए तो आपने उसको दे दिया 1/4, 1/4, इसने क्या डिवाइड कर दिया, 1/4 एंड 1/4 कर दिया। अब ये जो 1 है, 0 से लेके 1 तक, ये तो पूरा 1 कंप्लीट है ना। अब ये जो पार्ट हुए 1/4 1/4 के 4 पार्ट हुए, वो कहाँ पे हुए, वो इनके बीच के ही हुए ना। जब भी तो 4 चॉकलेट बनी ना एक की, तो वो जो 4 पार्ट इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे वो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। मतलब 1 2 3 4, ये हमने जो डिवीजन कर दिया उसको, वो हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में कर दिया उसको, इसलिए वो जो पार्ट है वो एक के इतने पार्ट हो गए। अब जैसे मान लीजिए 2 चॉकलेट हैं, 1 एंड 2 चॉकलेट हैं, 1 एंड 2, यहाँ पे क्या किया, 2 पार्ट हमने इसके कर दिए, 1 हाफ एंड हाफ, हाफ एंड हाफ, ये हो गया। तो क्या करा, 1 का हाफ कर दिया एंड सेकंड का हाफ कर दिया, हाफ ऑफ कर दिया ना। तो उस केस के अंदर भी हमारा सेम रहेगा कि हाफ इसके अंदर कर दिया, हाफ इसके अंदर कर दिया, तो किस क्या हो गया, ये चला गया यहाँ पे, अगर हमारी चॉकलेट हो जाती है 2। ठीक है, अब जैसे हम ये देखते हैं, अब ये देखिए 0 से 1, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास मान लीजिए 10 टॉफियां हैं, 10 टॉफियां हैं आपके पास। हम जो नंबर लाइन लिखते हैं वो हम नंबर लाइन लिखते हैं 0 से 9 के, जो इनके बीच में एग्जिस्ट करती है। हम 10 तक क्यों नहीं लगाते, जो हमारे रियल नंबर होते हैं मैथमेटिशियन के अंदर, कि हमारे नंबर क्या एग्जिस्ट करते हैं, बेसिक नंबर जो होते हैं वो 0 to 9 ही होते हैं। 10 नंबर 1 एंड 0 का रिपीटिशन होता है, क्योंकि 0 एंड 1 पहले आ जाते हैं, तो 1 एंड 0 2 डिजिट नंबर हमारा 0 एंड 1 का रिपीटिशन होता है। ऐसे 1 1 भी हमारा रिपीटिशन है, अप टू सो ऑन। क्या चीजें होती हैं, ये देखिए 0 to 9, ये कितने स्लॉट हैं, ये जो स्लॉट हैं ये कितने हैं, 9 है, क्योंकि 9 में से 0 गया तो कितना आया
9 आया, तो यानी कि इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट आएंगे? 9 पॉइंट। फर्स्ट थिंग ये आती है। सेकंड थिंग क्या आती है? अब ये देखिए 10 है हमारे पास टॉफियां, 10 टॉफियों को हमने 9 में डिवाइड कर दिया। 9 फ्रेंड आ गए, 10 टॉफियां थी, 9 फ्रेंड आ गए, आपको उन सबको आपको टॉफियां देनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टॉफियां दे दी। एक आपके पास खुद रहेगी, तो 0 एंड 1 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, जब इसको एक टॉफी दी एक दोस्त को, तो वो 1/9 पार्ट हो गया, क्योंकि 8 टॉफियां हमारे पास बच गई ना। जब इसको टॉफियां दे दी तो वो 1/8 पार्ट हो गया, यानी कि हमारे पास कितनी टॉफियां बच गई? 7। फिर उसके बाद 1 7 1 6 1 5 एंड 1 2, लास्ट में ये बचेगा, लास्ट में 1/1 आएगा, जो आप खुद दोगे, यानी कि 1। पता चला 1/9 से लेके हम 1/2 तक कैसे गए एंड 1/1 कैसे बना। 1/9 है, जब आपने एक दोस्त को टॉफी दी 1/9 पार्ट हो गया उसका। जब हमने दूसरे दोस्त को टॉफी दी हमारा 1/8 पार्ट हो गया, क्योंकि 10 में से एक टॉफी आपने निकाल दी, तो वो कितनी बन गई? 1/9 बच गई, तो वो 1/9। एंड 2 टॉफियां निकाल दी 1/8। अब 2 टॉफियां निकाल दी मैम, मैं तो 2/8 करूंगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके पास तो पूरी टॉफियां थी ना, 10 की 10 थी, वो आप सिंगल के पास थे, तो सिंगल बंदा ही सबको दे रहे हैं ना, तो इसलिए 1/8 आएगा। उसके बाद आते हैं हमारे, ये होता है फ्रैक्शंस। अब इसके बाद जो चलता है उसके अंदर टाइप्स आती हैं कि फ्रैक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या टाइप है उसकी, क्या है। अभी देखिए इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? प्रॉपर एंड इक्विवेलेंट। सबसे पहले हम बेसिक चल रहे हैं। प्रॉपर, प्रॉपर के नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर जो बिल्कुल प्रॉपर हो। जैसे हम ये कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं स्कूल में, वो बिल्कुल प्रॉपर है, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी है आपने, टाई शूज आई कार्ड सब कुछ लगाए हैं, तो ये प्रॉपर लगाया है। मतलब हमारा जो भी नंबर होगा वो एक प्रॉपर फॉर्म में होगा, जिसका न्यूमरेटर हमारा छोटा होगा। ऐसे अब ये जैसे प्रॉपर के लिए एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमारे पास 4 एप्पल है, आपको 5 फ्रेंड्स के अंदर डिवाइड करनी है। अब 4 एप्पल को 5 फ्रेंड्स के अंदर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? ये देखिए 4 एप्पल हो गई, 4 एप्पल के हमने 4-4 पार्ट कर लिए। चार कर लिए, क्योंकि 4 एप्पल थे, 4-4 पार्ट कर लिए। पर हमारे दोस्त कितने हैं? 5 हैं, तो हमें काम कैसे चलेगा? मतलब काम कैसे चलेगा? ये 5वां दोस्त आ गया, ये बच गया, इन चारों ने इसको एक एक दे दिया, एक एक दे दिया, तो इनके पास कितने बचे? 3, और इसके पास कितने हो गए? 4। ये तो गलत बात हो गई, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हुआ? अब क्या करेंगे हम लगा के देखेंगे 5। 5 हो गया। ये 5 5 5 क्या है? जितने आपके दोस्त आए थे। मतलब जैसे हमने टॉफियां डिवाइड करी थी 10, तो कितने दोस्त आए थे? 9 आए थे। उसको पार्टीशन कितने में करा? 9 में। 9 में पार्टीशन करा, एक खुद रखी। यहाँ पे क्या हुआ? 4 एप्पल तो हैं, पर वो दोस्त कितने आए? 5, तो मैंने 5 5 5 लगाया। अब 5 के अंदर क्या हुआ? ये देखिए इसने क्या करा, इसने क्या करा, मतलब 4 इसके पास रह गई, 4 इसके पास रह गई, 4 इसके पास रह गई, 4 इसके पास रह गई। इसने इसको दे दिया, सबने एक एक इसको दे दिया, तो टोटल 4 बन गया। समझ आया? 4 4 4 4 4 इनके पास रह गई, 4 इसके पास होगी दोस्त के पास, तो ये इक्वल हो गया सब। क्या कि 4 पार्टीशन हो गया, तो क्या करा, 4 एप्पल को हमने डिवाइड किसमें किया? 5 में, और ये हमारा न्यूमरेटर है छोटा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ये। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? इक्विवेलेंट, हम किसी चीज का इक्विवेलेंट करते हैं, मतलब किसी के बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 चीज चाहिए। तो मान लीजिए एक तो हमारे पास है 4/5, दूसरा है वो भी 4/5। ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, हमारा क्या आएगा? इक्विवेलेंट आएगा। अब जैसे हमारे पास 3/6 एंड 2/4 है। 3/6 मान लीजिए हमने तीन चॉकलेट है वो 6 बंदों में बांटी हैं, तो 3/6 आ गया हमारा। अब हमारे पास 2 चॉकलेट थी, वो हमने 4 बंदों में बांटी है। ये चीज 2 and 4 न्यूमरेटर क्या होता है? जो हमारे पास चीज एग्जिस्ट करती है, मतलब 4 हमारे पास जैसे एप्पल है, 5 क्या है? हमारे पास फ्रेंड्स थे। जो ये एप्पल है वो न्यूमरेटर है, जो फ्रेंड्स हैं वो हमारा डिनोमिनेटर है।
अब ये जो दे रखा है ये देखो, कट करते हैं इसको 1/2 एंड 1/2, ये और ये इक्वल आया तो ये हमारा चला गया इक्विवेलेंट। प्रॉपर और इक्विवेलेंट में कंफ्यूज मत होना, बस इतना देख लेना जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना वही इक्विवेलेंट हो सकता है, वरना नहीं होगा। क्योंकि ये देखो जब मैंने हाफ हाफ इक्वल करा तो हमारा न्यूमरेटर छोटा गया ना, तो छोटा गया तो बस ये केस में हो गया। अब इसके बाद चलती है इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे। इम्प्रॉपर, अभी देखिए यहाँ पे एप्पल होगी, ये देखो जब मैंने ये क्या करा, 4 के अंदर डिवाइड किया, 4 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके इन सब के पास तो कितना रह गया, इन सब के पास कितना रह गया, 3, और जो वो दोस्त था उसके पास कितनी चली गई, 4, क्योंकि इन सब ने एक एक दे दिया तो 4 बन गया। तो ये क्या हो गया इस केस में, ये इम्प्रॉपर हो गया ना, कि जिन्होंने दी उनको तो पास 3 रह गए और जिसके पास नहीं था एक भी उसके पास 4 हो गया, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। अब मिला कितना, 4 मिला, दोस्त को मिला 4, कितने में से मिला, कितने डिवाइड में से मिला, 3 में। ये मैंने लिखा है एप्पल का डिवीजन, एप्पल का डिवीजन है ये, एप्पल डिवीजन है। क्या करा मैंने, ये देखिए उसको मिली 4, इन्होंने को कितनी मिली, 3 मिली, तो ये एप्पल का डिवीजन हुआ। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमारा न्यूमरेटर हो गया बड़ा, तो ये चला गया हमारा इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर हो गया, कैसे इम्प्रॉपर हो गया, क्योंकि इक्वालिटी नहीं हुई, उनको 3 मिल रही है उसको 4 मिल रही है, तो इक्वालिटी कैसे हुई, इक्वालिटी नहीं हुई तो इम्प्रॉपर हो गया। अभी इसके अंदर केस में क्या आया कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो बड़ा आ रहा है। अभी एक जैसे ये देख लेते हैं, जैसे हमारे पास 7/4 है, 7/4 है, हमने जैसे 4/3 है, 7/4 है, या हम ले लेते हैं 4/3, कुछ भी ले लीजिए आप दोनों को जैसे ठीक लगे। अब इन दोनों को हम ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक कैसे करते हैं, ये देखिए 3 को मैं डिवाइड करूंगी 4 से, 3 क्या बचा 1, इसको लिखते कैसे हैं, अब 1/3 ऐसे लिखते हैं। ऐसे 7/4 को क्या लिखेंगे, 4 7, 4 किस पे गया, 1 पे, ये गया 4, 3 बच गया, तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/3/4, इसको हम लिखेंगे ऐसे 1/3/4, ये चीज आ गई। अब ये देखिए जब हमने इसको 3/4 ऐसे लिखा, ये 3 छोटा हो गया, 4 छोटा हो गया, 3 छोटा हो गया, 4 छोटा, मतलब 3 हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा हो गया एंड 4 हमारा बड़ा हो गया, और ये बीच में आ रहा है 1। अब ये सब चीजें क्या हैं, अब ये देखा जाए 3/4 है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर छोटा है, और 1 है हमारा वो रियल नंबर है जो अलग से एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो तो हमारा जाएगा मिक्स्ड में, वो हमारा किस में जाएगा, मिक्स्ड में। और खाली मैं अगर क्या करती हूं, मैं करती हूँ 7/4, तो वो हमारा जाएगा किसके अंदर, इम्प्रॉपर के अंदर। कैसे किया, जो 4/3 था कहां से निकाला है हमने, एप्पल का डिवीजन निकाला, एप्पल का डिवीजन निकाला, तो वो हमारा गया मिक्स्ड के अंदर। जब हमने इसका डिवीजन किया 1/3, तो नहीं सॉरी, ये 4/3 गया इम्प्रॉपर के अंदर और ये गया हमारा मिक्स्ड के अंदर। ये जो नंबर है ये हमने किस बेस पे लिखे हैं, जो ये 1 लिखा ये हमने डिवीजन किया ना, 1 4 3, ये डिवीजन किया हमने। ये देखिए जब मैंने इसको लिखा 1/3/4, अब 1 हमारा क्या है, कोशेंट, 3 हमारा क्या है, रिमाइंडर, एंड 4 क्या है, डिवीजर। तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि हमें लिखने का तरीका होता है हमारा ये। अब मैं 1/3/4 से 7/4 बनाती हूं, तो क्या करते हैं हम, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 4 की मल्टीप्लाई कर दी 1 से, फिर क्या करते हैं 3 ऐड करते हैं, प्लस का 3 ऐड करते हैं, फिर नीचे क्या लिखते हैं, उसका डिनोमिनेटर। ये करिए सॉल्व, कितना बचा, 7/4 हो गया। अब इससे क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ, ये क्या है, डिनोमिनेटर, ये 1 क्या है हमारा, होल नंबर, होल नंबर ये रियल नंबर, होल नंबर। हमारा 3 क्या है, न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर नहीं,
उसके बाद हमें 3 ऐड किया था, वो हमारा हो गया न्यूमरेटर। 4 क्या है हमारा डिनोमिनेटर। ये हो गया फॉर्मूला क्रिएट, ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। बस इसके अंदर यही है और कुछ नहीं करना। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इक्विवेलेंट एंड मिक्स्ड 4 फ्रैक्शन होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन चलते हैं। बस और कुछ नहीं है फ्रैक्शन में, बस इतना ही है और बहुत सिंपल सा है। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए, बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा और कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज में। उसके बाद आती है इक्वेशन फ्रैक्शन 1535 विद डिनोमिनेटर 7। क्या दे रखा है हमारे पास, कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है फ्रैक्शन के फॉर्म में 15/35, ठीक है। उसका डिनोमिनेटर क्या दे रखा है 7। अब ये देखिए कि डिनोमिनेटर 7 दे रखा है, इनको नीचे डिवाइड 7 तो नहीं कर सकती ना मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि एक फ्रैक्शन हमें ये दे रखा है, एक फ्रैक्शन हमें दे रखा है ये वाला। अब जो ये एक फ्रैक्शन ये दे रखा है, इसका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है ही नहीं, तो न्यूमरेटर हमें निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकलेगा, जो ये 7 और 35 है, 7 एंड 35 है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? यस है। 35 का रिलेशन जो है वो है 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आता है 7। 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आता है 7 आता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक चीज और होती है, मैथ में रूल होता है ये कि हम जब भी किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो एक जगह ऐसे किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर देते, तो हमें 5/5 ये कट कर दिया एक, तो हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 5/5 करना पड़ेगा, 5/5, क्योंकि 1 आएगा जब भी तो ना, क्योंकि हम 1 से तो कहीं से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू सेम ऐसे की ऐसी रहेगी, जैसे 15/35 है 1 कर दिया तो वो वैल्यू उससे की सेम रहेगी। तो हमने ये कर दिया, हमारा आंसर कितना आया 3/7। हमने इसको कट कर दिया, ये 3 आ गया, ये इसको कट कर दिया 7 आ गया, 7 हमारा मैच कर रहा है, ये 3 हो गया, ये 3/7 हो गया। दैट्स इट, यही करना है। अब हमने एचसीएफ और एलसीएम हमने पढ़े हैं, पहले ही पढ़ रखे हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम हमने पहले वाले वीडियो में करा था। एचसीएफ एंड एलसीएम उसके अंदर हमने 36 एंड 24 हमारे पास 2 ट्रिम दे रखी हैं। 36 का निकालिए, 2 18 2 9 3 3 1, ये हो गया। 36 का मैंने निकाल दिया, 24 का सेम ऐसे ही निकाल दिया। अब एचसीएफ के लिए क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर पेयर 1 2 एंड 3 पेयर हो गए, 2 2 एंड 3। एलसीएम के लिए क्या होता है, पेयर तो चलते हैं, उसके बाद जो बच जाते हैं उनका भी 3 पेयर हो गए, उसके बाद क्या बचा 3 एंड 2 की मल्टीप्लाई करी तो हमारे 72। एचसीएफ एलसीएम हमने कर लिया। उसके बाद क्या आता है एचसीएफ एंड एलसीएम के बाद, उसके बाद आता है हमारा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक एंड अनलाइक का मतलब क्या होता है, लाइक मतलब जो आपके जैसा सेम सेम हो, अनलाइक थोड़ा सा डिफरेंस हो। अभी ये देखिए लाइक कैसे, जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम होगा एंड अनलाइक के अंदर हमारा न्यूमरेटर सेम होगा। अनलाइक के अंदर हमारा न्यूमरेटर सेम होगा एंड लाइक के अंदर हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा। अब ये आपके जैसा कैसे हुआ कि मैंने कहा कि लाइक आपके जैसा होगा, अनलाइक आपसे जो डिफरेंट होगा वो। अब कैसे, अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ये देखिए, जब मैंने ये ऐसे लिखा, ऐसे लिखा मतलब हमारा डिनोमिनेटर वाला, जब मैंने 3 किया 1 नहीं जा रहा, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है, फिर 3 करा, फिर 1 आया, ये 3 पे गया, ये आ गया 9 आ गया ये, और हमारा 1 बच गया और ये ऐसे हो गया, ये चला गया, ये टर्म किसमें चली गई, पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैं ये करती हूं 5/3 एंड 4/3, ठीक है। अब मैं डिवाइड करती हूँ 1 3 एंड कितना बचा, सॉरी 2 बच गया, तो 1 2 3 ये हो गया। ये जो टर्म आई वो कितनी आई 1 3 और यहाँ 0.3, ऐसे आई ना, ये ऐसे ही बनेंगे ना फ्रैक्शन, अगर मैं ऐसे करूंगी तो ऐसे ही बनेंगे ये फ्रैक्शन। अब ये क्या चीज है, मतलब ये आपके तरीके से कैसे हो सकता है। अभी आप सीधा एग्जांपल लगाइए, जो ये हमने करी पॉइंट वाली डेसिमल वाली टर्म करी, उसमें हमने पॉइंट लिया फिर आगे सोल्व कर दिया, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने ये सिंपल कर दिया। अब जो आपका दोस्त होगा, हो सकता है उसके साथ आपकी कभी लड़ाई होगी पर दोस्ती खत्म नहीं होगी ना,
उसके साथ कभी लड़ाई होगी, कभी प्यार हो गया, कभी उसके नंबर ज्यादा आ गए आपको जेलिसी हो गई, कभी आपके नंबर ज्यादा आ गए उसको जेलिसी हो गई। ये ऊपर नीचे यानी कि कैलकुलेशन चलती रहती है मैथ में एज इन अ रियल लाइफ। तो कैलकुलेशन ज्यादा पार्ट किसके अंदर है? इसके अंदर है। इसके अंदर है तो ये लाइक हो गया। अब जैसे आपके दोस्त हैं, वो जैसे कोई भी बाहर से कोई स्टूडेंट आ जाता है आपके क्लास में, क्लास के अंदर आ जाता है, बाहर से नए नए स्टूडेंट आते हैं, दोस्त नहीं बना आपका अभी, सिर्फ आपने उसको एज एन हाय हेलो बोला, उसके अंदर कोई कमी है, आप स्टार्टिंग में उसे नहीं बोलते, तो वो एज एन लाइक हो गया। क्योंकि अगर वो बुरा है या कुछ भी है, अगर बुरा होगा आप उससे दूर चल जाएंगे, अच्छा होगा तो आप उससे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या है, वो बहुत सिंपल है, मतलब आया, यूनिक, हाय हेलो और चले गए, तो ये दैट्स इट, ये इतना सिंपल हो गया। तो वो अनलाइक हो गया कि आपको वो लड़का नहीं पसंद आया, आपका दोस्त वो नहीं बनने के लायक, तो वो अनलाइक हो गया। जो आपका दोस्त बनने के लायक है, जो आप जिसमें आपके ऊपर नीचे चलती ही रहती है, कभी लड़ाई हो गई, कभी प्यार हो गया, ये सब जो चीजें चलती रहती हैं वो हमारी चली गई लाइक फ्रैक्शन के अंदर। तो ऐसे ही हमारा लाइक एंड अनलाइक हो गया। अब लाइक और अनलाइक का तो मतलब समझ आ गया। अब लाइक एंड अनलाइक के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रहना चाहिए क्या? सेम। और इसके लिए क्या रहना चाहिए? न्यूमरेटर सेम। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कंपैरिजन लाइक ए फ्रैक्शन एंड कंपैरिजन अनलाइक ए फ्रैक्शन। अब ये क्या चीजें हैं? हमने इनको कंपेयर कर दिया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर असेंडिंग हमारा क्या होता है, जैसे हमने सबसे पहले हमने क्या लगाया, असेंडिंग सबसे छोटा, फिर बड़ा 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 लगाया, यानी कि हमारा बढ़ता क्रम। और डिसेंडिंग यानी कि हमारा घटता क्रम, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा। अब ये चीजें क्या होती हैं, ये जो नंबर्स होती हैं, वो टर्म्स होती हैं, वो क्या होती हैं? अब ये देखिए, जैसे हमारा 850 है, मैं क्या करूंगी, 15 को मैं लेती हूँ बाहर, सॉरी इधर नहीं, इधर 15 को मैं लेती हूँ बाहर, 8 आ गया, इसके बाद ये इस पे लगाती है 0, ठीक है, ये कितने पे जाएगा? 15 5 जा 75, 5 5 5 15 1/3, ये आ गया फर्स्ट का। सेकंड आया 15 को गया 7 पे, ठीक है, ये क्या करा हमने, कितने पे जाएगा, 15 चौके 60, 10 बच गया। अब बारी किसकी आती है, 60 पे 4, ये देखो ऑर्डर क्या बना, 5 1 3 बड़ा है इससे, 4 2 3 से, उसके बाद 4, क्या हो रहा है, सबसे बड़ा यही है, फिर छोटा 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 छोटा, ये हो गया। ये हमारा क्या आ गया, लाइक फ्रैक्शन। क्योंकि जो दोस्ती होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो हमारा किस में जाएगा, सबसे पहले बड़े वाले में, तो बड़ा वाला सबसे पहले, क्योंकि दोस्ती के आगे कुछ भी आ जाए सब ठीक है, कुछ नहीं करना। उसके बाद एक कंपैरिजन अनलाइक के अंदर, अनलाइक के अंदर ये देखिए क्या है, ये 5 और 13 कितने पे जाएगा, 2 पे, 10 3 2 बटे 5, उसके बाद जा रहा है 7 13, कितने पे जा रहा है, 1 पे, 7 6/7, ये देखिए ये क्या बन रहा है इस वाला, 2 3 5, फिर उसके बाद जाएगा 1 6 7, ये क्या हुआ, ये भी मैंने दोनों बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है अनलाइक फ्रैक्शन, पर क्या हो रहा है इसके अंदर, हो क्या रहा है, ये हमारा जा रहा है न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, ये हमारा ये हमारा जा रहा है डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, ये हमारा जा रहा है न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। इसके बेस पे ये देखिए, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, फिर क्या है, छोटा, बस ऐसे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब इन दोनों में क्या पता चला है, जो ये हमने सब किया है, ये क्या पता करा है, जब मैंने इनको दोनों को आपस में डिवीजन किया, ये दोनों ही बड़े आ रहे हैं, मतलब ये भी बड़ा ये भी बड़ा, ये दोनों ही बड़े आ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इसलिए बस इतना ध्यान रखना है, हमारा जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है और इसके अंदर जिसका हमारा न्यूमरेटर सेम होता है। अब बारी आती है कंपैरिजन की, कि कंपैरिजन क्या करना है, मतलब ये देखिए, जैसे हमारे पास तो इसके अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के केसेस में एक टर्म तो सेम थी ना, मतलब इस केस में डिनोमिनेटर सेम था, इस केस में न्यूमरेटर सेम था। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है ऐसे
अब इसके अंदर क्या सेम है? कुछ भी सेम नहीं है, तो हमें ये सेम करने पड़ते हैं। 5, 6 एंड 13, 15 ये है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं, किस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करूं कि हमारी या तो ये सेम हो जाए या ये सेम हो जाए। अब मैं 13 के टेबल को 2 से करके देखती हूँ, 26 आएगा। अब ये जो टेबल है 26, 39, तो 5 के टेबल में कभी भी ये चीजें तो आ नहीं सकती, क्योंकि 5 के टेबल में 0 एंड 5 आएगा। अब हम नीचे वाले के लिए ट्राई करते हैं। ये 16 5 हो गया, 30 आ गया, ये 15 आ गया, तो 15 दूनी 30 हो गया। ये दोनों इक्वल बन सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई करके देखा, तो इसके अंदर भी ऊपर वाले से भी 5 से करूंगी, इसमें कितना है 2 से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। बना, ऐसे बना। तो अब क्या बना, ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 30, इसको मल्टीप्लाई किया गया 26 एंड 30। अब इन दोनों का क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमारा बन गया लाइक फ्रैक्शन, और इसके बाद हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। सोल्व क्या करेंगे, अब सोल्व क्या करना है, अब हमें इनका करना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन 30 कॉमन हो गया, 25 प्लस 26, 51/30। अगर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अभी सेम हम क्या करते हैं, हम इसकी कर रहे हैं माइनस। डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम दोनों का सेम, तो एलसीएम ले लिया। क्या आएगा 25/26, कितना आया। अब ये एक चीज देखिए, ये सिंपल था, हमने प्लस कर दिया और ये कर दिया, हमारा एलसीएम निकल गया। यहाँ पे था 25 माइनस 26 -1 था, -1 था। ये -1 कैसे आ गया, जैसे हमने -50 लिया, किसी से लेना है तो यानी कि यहाँ पे माइनस चला गया। अब ये माइनस कैसे आया, देखिए जब यहाँ पे कुछ मार्क नहीं होता इसका मतलब होता है वो प्लस है। प्लस माइनस माइनस, ये एडिशंस के रूल होते हैं हमारे, कि हमारे पास ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमारा क्या जाएगा, माइनस जाएगा। इन दोनों में से याद नहीं रहेगा कि माइनस प्लस है, माइनस जाएगा, वो नहीं याद रहेगा। क्या याद रखिए, हम माइनस कर रहे हैं जब, हम माइनस कर रहे हैं जब इन दोनों में से क्या बड़ा है, 26 बड़ा है, तो इसके आगे कौन सा मार्क है, माइनस है, माइनस आ जाएगा। अभी जैसे हमारे पास दे रखा हो 37 एंड 35, ये माइनस है, ये प्लस है। अब इनके आगे क्या आएगा, इनमें से बड़ा माइनस करो, इनके कितना आया 2, इन दोनों में से बड़ा साइन किसका है, प्लस वाले का, तो प्लस गया, 2 आ गया। अभी यही सेम सिचुएशन, मतलब यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता, आंसर 2 आता, पर बड़ा साइन किसका है, माइनस वाले का, तो हमारा आंसर क्या आता, माइनस में। ये चीज, ये माइनस प्लस की चीजें होती हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इतना ही है। अभी उसके बाद बारी आती है डेसिमल्स की। डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स होते हैं हमारा कोई भी एक पॉइंटिंग फॉर्म। अभी जैसे आपको किसी से पैसे लेने हैं, कितने, 10 रुपए, मान लीजिए आपके पास इतने पैसे हैं, 10 रुपए 75 पैसे आपके पास हैं। आप किसी को जैसे रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में यूज करोगे, तो आपसे अभी कोई पूछे तो क्या पूछेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप क्या कहोगे, 10 रुपीज 75 पैसे। बट इसको मैथ में कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, तो 10 प्लस 75/100। अब ये चीज क्या है, ये देखिए, डेसिमल का मतलब होता है 75/100। ये चीज, यहाँ पॉइंट था, 1 हटा दिया, 0 लगा दिया। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, अभी देखिए, आपने वंस, टेंस, 100, 1000 पढ़ा है। वंस मतलब 1, 10 मतलब 1/10, 100 मतलब b। ठीक है, 1 कंप्लीट है, इसका मतलब हुआ 0.1, इसका मतलब हुआ 0.01, 0.001, ये हो गया। इस 0.001 का मतलब क्या हुआ, ये 1 का 1000वां पार्ट है, 1000 पार्ट ऑफ ए 1, तो इसलिए इसकी 0 आएगी ये, और इसके अंदर आएगा 0.1। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, 0.1, ना कि ये बड़ा हुआ, क्योंकि वो तो सिर्फ 10वां पार्ट है एक का, और एक का है 1000वां पार्ट। ये 1000, ये 10, तो 10 वाला छोटा कौन सा हुआ, बड़ा हुआ ना, और ये छोटा हुआ, तो इन दोनों में आया ये। अभी हमारे पास कितनी थी, ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ ऊपर कुछ नहीं था ना, 2 0 थी, 1 का 1 खत्म, पॉइंट लग गया, 2 0 थी, 0 लगा दिया एंड 1 लगा दिया। पता चला, जैसे हमारे पास है 1000,
ये 1 से 1 पॉइंट लग गया, कितने जीरो है 3, तो 001 ऐसे लिखते हैं। अब ये जैसे हमने 75 लिखा, कितना पॉइंट था, पॉइंट का 1 लगा दिया, फिर 2 थी 0, 2 लगा दिया। अब ये कट कितने पे रहा है 25, तो हम क्या लिखेंगे 10, 3, 4, इतने पैसे हैं, इतनी करेंसी है उसके पास, ये है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये हम इसमें लिखेंगे। और इस फॉर्म को हम बोलते हैं ऑर्डिनल फॉर्म, ऑर्डिनल फॉर्म ऑफ डेसिमल। दैट्स इट, बस इसमें इतना ही है कि आपको ये सब पता होना चाहिए, 10, 100, 1000 इतना होना चाहिए। एंड उसके बाद ये आपकी कैसे करेंसी चेंज होती है, उसके बाद 1034 में लिख दिया, ये ऑर्डिनल फॉर्म है। बस डेसिमल में इतना ही।